जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पेरेंट्स के लिए क्या हमारी ऐसी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा अगर बच्चा 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का किन किन स्टेजेस में क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग का सिंपल कि हाथ से लिखना। हम्म। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हैंड, हम्म। एंड सिंस आपने बहुत कम एज वाले स्टेजेस बोले और वो हमारे लिए हिस्ट्री लेने में बहुत ज़रूरी होते हैं। जी। ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग के प्रॉब्लम्स के बच्चे हमारे पास कम से कम भी 4-5 साल की उम्र में आते हैं, पर उनके कुछ इश्यूज शुरू से होते हैं। तो ग्रिप के जो स्टेजेस देखे जाते हैं, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी में एक रिफ्लेक्सिव ग्रास्प होती है, जी। यानी जब हम उसके हाथ पकड़ते हैं वो हमारी उंगली को टाइट पकड़ हाँ। लेते हैं। और कई हाँ। पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं अरे ये मेरा हाथ पकड़ लेता है और हाँ। पकड़े रहता है। हाँ। वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्सिव ग्रास्प होती है। रिफ्लेक्स मतलब वो जैसे ही कुछ बच्चे के हाथ में आएगा वो उसे ग्रिप करेगा। ओके। सो 2 से 3 महीने तक ये नॉर्मल होती है। उसके बाद आती है हमारी अल्नर, यानी इस तरह की ग्रास्प कि कुछ भी बच्चे को जैसे रैटल या हम पकड़ाते हैं 4-5 महीने पे, तो वो उसे यहाँ साइड से पकड़ के हल्का हाँ। हल्का हाँ। ऐसे चलाने लगते हैं। यस। फिर वो कन्वर्ट हो जाती है रेडियल, यानी वो यहाँ अब हैंडल पकड़ के वो रैटल बजाएंगे या हम्म। चम्मच देंगे तो हम्म। उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर उसकी डायरेक्शन एक प्रॉपर नहीं होती हम्म। है। वो रेडियल और पाल्मर, उससे आती है पामर ग्रास्प रेडियल के बाद, जिसमें वो चम्मच या पेन जो भी अगर उन्होंने इस तरह का कोई हैंडल वाला चीज़ पकड़ा है, वो एटलीस्ट अपने शरीर से दूर पकड़ के कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। राइट। और 1 साल का होते होते धीरे धीरे वो पिंसर, यानी बारीक चीज को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ पाने की कोशिश करते राइट। हैं। यानी हम अगर कागज के टुकड़े हम जब चेक करते हैं 1 साल के हम्म। बच्चे की पिंसर बनी कि नहीं, तो हम कागज के छोटे छोटे पीसेस देते हैं और बच्चा उसको अगर इस तरह अटेम्प्ट कर रहा होता है तो हमें दिख रहा होता है कि अभी पिंसर नहीं नहीं डेवलप हुई डेवलप है। हुई। पर कुछ बच्चे उसको ऐसे दोनों पैड से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पिंसर बनती है। हम्म। सो ये स्टेजेस प्लस साथ में हम ग्रॉस ग्रास्प बोलते हैं। जैसे बच्चा अगर कप पकड़ता है तो सिलिंड्रिकल, बॉल हाँ। पकड़ता है तो स्फेरिकल, हाँ। किसी बैग को पकड़ना चाहता है तो हुक हम्म। ग्रास्प। ये स्टेजेस ऑफ ग्रिप एंड ग्रास्प्स होते हैं जो हम एज थेरेपिस्ट एनालाइज करते हैं कि क्या उसकी मेच्योर हुई हैं एज के हिसाब से, हम्म। और अगर कहीं उनमें हम्म। ब्लॉक है। और उसके बाद और भी कई हैंड राइटिंग के स्टेजेस हम चेक करते हैं। राइट। तो क्योंकि हम वे- पूरा एज ग्रुप कवर करने वाले हैं और अभी हमने छोटे बच्चों की बात करी है, तो लगभग 1.5-2 साल पर ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो स्क्रिबलिंग या ऐसे शुरू करे। सो इन प्री राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या मटेरियल्स यूज करने चाहिए ताकि ये ग्रिप्स इम्पोर्टेंट ग्रिप्स जो है ये बन सके, फिर बच्चा पेंसिल या क्रेयॉन तक पहुंचे। क्रेयॉन तक पहुंचे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं जल्दी हाँ। से पेन और पेंसिल पकड़ाने के लिए। हाँ। लेकिन हम अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहते हैं कि वो फाइन मोटर मसल्स और इन हैंड मैनिपुलेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप क्रेयॉन और पेन पकड़ाने से पहले बहुत बारीक, अ, छोटे पे थोड़ा सा बड़ा, यानी डिफरेंट घर की कटोरियाँ पकड़ाना, ग्लास पकड़ाना, और फिर हर एक साइज के ब्लॉक्स की तरह अच्छा। टॉयज में लेके, जब हम्म। वो बच्चा इतने क्यूब को पकड़ेगा, फिर बड़े क्यूब को पकड़ेगा, बॉल को पकड़ेगा, छोटी कटोरी हम्म। पकड़ेगा, वो सारे उसके डिफरेंट हैंड फंक्शंस को डेवलप कर रहे होते हैं। हम्म। फिर साल सवा साल का होते हुए हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप क्ले यूज़ करना शुरू कर अच्छा। सकते हैं। नहीं तो घर में जब मम्मी रोटी बना रही है तो छोटे आटे की हाँ। बच्चे को पकड़ाओ, वो आपके साथ कोशिश करे उसको तोड़ना, उसके पीसेस बनाना, उसको हाँ। गोल गोल घुमाना। हाँ। अ, दाल राजमा वगैरह के साथ ट्रांसफ़र स्किल्स सिखाना कि एक कटोरी से दूसरी कटोरी में पलट रहे हैं। अच्छा। सूजी में और मैदा, इस तरह की जो ग्रेन्स जो नेचुरल टेक्सचर भी देते हैं, हम्म। जिसमें दोनों मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट हैंड्स की होती है, वो राइट। देनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा हल्का फर्नीचर पुश कराना, खींचना, थोड़ा हाँ। सा बैग अगर सब्जी का पैकेट आप लाए हम्म। हो तो बच्चे को कहना कि खींच के ले जा। ये हाँ। सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं जो बच्चे के हैंड फंक्शंस को डेवलप कर रहे होते हैं। सो बहुत फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ी घर की सिंपल वेरी नाइस। एक्टिविटीज़ के द्वारा बताया कि आप
इस तरह से हाथों को हम्म, स्ट्रांग बनाइए, बिकॉज फॉर ह्यूमंस हाँ, आवर हैंड इज द मोस्ट यस, developed specialized organ, हाँ, unlike other हाँ, animals. And so god has designed our hands हाँ, very very हाँ, scientifically कि कितनी टाइप की चीजें हम हाथ से कर सकते हैं. करेक्ट, हैंड राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल है, बट उससे पहले गुड हैंड फंक्शंस, रेडीनेस, पेंसिल क्रेयॉन पकड़ाने से पहले ज़रूरी है. आजकल के राइट, कुछ बच्चों का जो स्क्रीन पे है, वो उनकी उंगलियां क्योंकि स्क्रीन पे यूं चल रही हैं, करेक्ट, और जब उन्हें पकड़ाई जाती है कि अब तुम ये पकड़ो और इससे लिखो, so there is such a rejection. राइट, So that is one small point that just came to my mind and I हाँ, mentioned. But what I'm trying to say is कि अगर मदर मटर छील रही है तो 2 साल के बच्चे करेक्ट, को देना, मटर पत्ते छील तोड़ लो, रही है हाँ, पालक के तो कहना कि चलो साथ में, ये सारे हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को एक्टिवेट करते हैं, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए. राइट. सो इसीलिए बोला जाता है कि टॉडलर्स आर लिटिल एक्सप्लोरर्स. उनको सारे ड्रॉर्स खोलने हैं, सारा सामान निकालना है. सो यूजुअली मदर्स क्या करती हैं, दे लॉक, देखिए, मतलब आई थिंक अगर बच्चा कर रहा है तो उसको वो, अगर उसके हार्मफुल चीज़ें नहीं है उसके लिए, तो वो करने देना चाहिए, क्योंकि इससे वो एक तो टेक्सचर्स, चीज़ों को निकालना, समझना, उनके टेक्सचर्स के साथ साथ वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है.